लेडीज़, आप सब कैसे हो। आज का मेरा वीडियो है वाइट डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी में काफ़ी लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज जाता है। तो क्यों ये वाइट डिस्चार्ज जाता है, इसके क्या ये डेंजरस है, क्या ये डरने वाली बात है इसको लेके, या इसको कोई इलाज की ज़रूरत है, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये अब नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेडीज़, प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में वाइट डिस्चार्ज होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। जी हाँ, वाइट डिस्चार्ज होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये होता है, क्यों होता है? ये हार्मोनल चेंजेस जो प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी में हो रहे हैं उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है। तो ये वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल होता है और कब अब नॉर्मल होता है? अगर आपको सिर्फ डिस्चार्ज जा रहा है और उसके साथ कोई और सिम्टम्स नहीं है तो आपका ये वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज जा रहा है कि पूरी पैंटी आपकी गीली हो रही है, या डिस्चार्ज की जगह पे आपको खुजली आ रही है, या रैशेस बन चुके हैं, या बहुत ही गंदी स्मेल, फिशी, मरी हुई फिश की तरह स्मेल आ रही है, या कलर चेंज हो रहा है यानी कि आपको वाइट नहीं बल्कि ग्रीन या येलो डिस्चार्ज जा रहा है, या एकदम दही जैसा जा रहा है, या फिर आपको पेशाब करते समय जलन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि आपका जो डिस्चार्ज है वो अब नॉर्मल है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो ये अब नॉर्मल डिस्चार्ज है, और इसमें आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है? तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ट्रांसुडेशन की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो यूट्रस को, थैली के मुंह को, योनि मार्ग को ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है वो वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू ही बाहर आता है। तो ये फर्स्ट चीज़ है, ट्रांसुडेशन की वजह से या प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से या ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। दूसरा, वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पहले तो इम्यूनिटी कम होती है बॉडी की। दूसरी चीज़ है कि जो जगह होती है वो थोड़ी सी और ओपन हो जाती है। और तीसरी होती है क्योंकि पेट के आगे बढ़ने की वजह से जो वजाइनल हाइजीन होता है, नीचे के प्राइवेट पार्ट्स की जगह है, वो उसका हाइजीन मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी बात करते हैं तीसरी तिमाही में जब भी वाइट डिस्चार्ज होता है तो थोड़ी सी खतरे वाली बात हो सकती है, क्योंकि ये वाइट डिस्चार्ज को हम शो भी बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म्स में। यानी कि तीसरी तिमाही में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके थैली का मुंह थोड़ा सा अभी बनना स्टार्ट हुआ है, खुलना स्टार्ट हुआ है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज़ है वो वाइट डिस्चार्ज नहीं बल्कि आपके बच्चे के आजू बाजू जो पानी रहता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स होती है, वो रप्चर हो गई है और आपको लीकिंग स्टार्ट हो गया है, यानी कि आपको लेबर पेन की शुरुआत होने वाली है। तो तीसरी तिमाही में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज जा रहा है तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना है। डॉक्टर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन 2 फिंगर से पीठ पर वजाइनल एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि ये वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल वाला वाइट डिस्चार्ज है जो प्रेगनेंसी में होता है, या आपको शो है, यानी कि आपकी लेबर की प्रोसीजर अभी स्टार्ट हो रही है, थैली का मुंह सॉफ्ट होना चालू हुआ है, या फिर आपको लीकिंग हो रहा है, यानी कि आपको जो बच्चे के आजू बाजू जो पानी है वो जाना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अगर पहली तिमाही में हो और आपका वजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा है, बिल्कुल आपको इचिंग भी नहीं हो रही है, कुछ बर्निंग यूरिनेशन भी नहीं हो रहा है, आपको फाउल स्मेल भी नहीं आ रही है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बिंदास उसको इग्नोर कर सकते हैं। पर अगर आप पहली तिमाही में भी आपको डिस्चार्ज जा रहा है, डिस्चार्ज के साथ इचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है,
फाउल स्मेल है, कलर चेंज है, रैश हो रहे हैं या पेशाब में जलन हो रही है, इनमें से कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और तीसरे तिमाही में आपको अगर वाइट डिस्चार्ज जा रहा है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपका वाइट डिस्चार्ज अब नॉर्मल है तो डॉक्टर आपको अंदर से रखने वाली गोलियां देंगे। वजाइनली जो रखनी है, रात को सोते समय एक गोली 3 या 6 दिन के लिए डिस्चार्ज के ऊपर से चेक करके आपको अंदर से रखने वाली गोली दे सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स खाने के लिए भी गोली दे सकते हैं। सो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज प्रिवेंट करना है तो आपको क्या करना है, आपको नीचे का हाइजीन मेंटेन करके रखना है। आपको देखना है कि आपके नीचे की जगह अच्छे से आप नहाते समय उसको वॉश करो और हमेशा ड्राई रखो। आपको एक ब्रीदेबल अंडरवेयर डालना है, यानी कि सैटिन, सिल्क ये मटेरियल के अंडरवेयर्स ना डाल के प्योर कॉटन के अंडरवेयर्स डालने हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको आपके अंडरवेयर दिन में 2 बार चेंज करने हैं। और अगर आप रिलेशन रख रहे हो तो आपको कॉन्डोम इस्तेमाल करके रिलेशन रखना है, तो इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस यानी डिस्चार्ज के चांसेस कम होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वाइट डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी, यानी अगर प्रेगनेंसी में आपको वाइट डिस्चार्ज है तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। फिर भी मैंने कुछ चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं की है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ही बड़ा हो जाता था। तो अगर आपको कुछ जानना है वाइट डिस्चार्ज के बारे में, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को रीड करके आंसर करती हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।